हे मनुष्य, क्या कहती है भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणी? क्या धरती वीरान हो जाएगी? धरती पर कितने गिरेंगे एटम बम? लेकिन इसी भविष्यवाणी की आखिरी लाइन, आखिरी पंक्ति भी आप देखिए, उन लोगों का तेज राजा के हाथों में नहीं गिरेगा। राजा हमेशा से यही चाहता है कि जीत उसी के खेमे में आए, उसी के पाले में आए। लेकिन यहां पर शायद इस बात का यह संकेत नोस्ट्रेडमस की भविष्यवाणी देती है कि युद्ध में इजराइल को पूर्ण विजय हासिल नहीं होगी। कहीं ना कहीं वो टक्कर इजराइल के हाथों में आएगी जिसकी उसे उम्मीद नहीं है। अगर गाजा युद्ध पर की गई इस भविष्यवाणी पर गौर करें तो नोस्ट्रेडमस की बात सही नजर आती है, क्योंकि इस युद्ध में अब तक 50,000 से ज्यादा लोग हताहत हो चुके हैं और हमास ने अब इजराइल को टक्कर देते हुए उसके दर्जनों शक्तिशाली मरकावा टैंक फोड़ डाले हैं। नोस्ट्रेडमस की एक और भविष्यवाणी किस तरह से डिकोड हुई, अब उसके रहस्य पर से भी पर्दा उठाते हैं। दरअसल 2 लोहे के पक्षी आसमान से महानगर में गिरेंगे। आगे देखिए, आसमान 45 डिग्री के अक्षांश पर जलेगा, वहीं आग एक नए बड़े शहर में उठेगी और साथ ही साथ विशाल बिखरी हुई आग की लपटें होंगी। कुछ महीनों में नदियां खून से भरी होंगी, यानी कि वो नदियां होंगी जिसकी उम्मीद यहां पर, जिसकी बात यहां पर भविष्यवाणी के तौर पर नोस्ट्रेडमस ने अपनी किताब सेंचुरीज में की थी, वो भी सैकड़ों साल पहले। आग एक नए महान शहर में उठेगी और कुछ महीनों के अंदर नदियां जो हैं वो खून से भरी होंगी। आपने देखा होगा वो खौफनाक खतरनाक मंजर भी आपकी आंखों के सामने तैरता होगा कि कैसे अफगानिस्तान में वॉर एंड टेरर हुआ, जिसमें लाखों लोगों की जिंदगी मौत में तब्दील हो गई। वो कब्रिस्तान यहां पर दिखाई दिया जिसे सोचकर आज भी रूह कांप उठती है। हालांकि पाकिस्तान पर हमले के बाद 1 लाख लोग अपनी जान यहां पर गंवा बैठे और पाकिस्तान में ही आतंकवादी हमलों में मारे गए। नोस्ट्रेडमस ने लिखा है, तीसरे विश्व युद्ध का ट्रिगर पॉइंट एक बड़ी घटना होगा जिसमें परमाणु ठिकानों पर हमला किया जाएगा। परमाणु ठिकानों पर होंगे आतंकी हमले, आग की लपटों में दुनिया जलेगी, चीन और रूस से डरेगा यूरोप। ये संकेत अब देखिए किस तरह से नोस्ट्रेडमस ने अपनी किताब सेंचुरीज में किए, जिसे जब डिकोड किया गया तो एक खौफनाक तस्वीर हकीकत के तौर पर सामने आई। हम कभी नहीं चाहेंगे, ऐसा कोई नहीं चाहेगा कि ऐसा हो जो डिकोड करने के बाद यहां पर सामने आया है, और शायद दुनिया में कोई भी नहीं चाहेगा कि कभी भी ऐसा हो। लेकिन नोस्ट्रेडमस ने लिखा जो है वो हकीकत सबूत के तौर पर वक्त वक्त पर सामने आती रही है। तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत होगी और इस विश्व युद्ध का ट्रिगर पॉइंट होगा यूरोप के परमाणु ठिकानों पर हुआ आतंकी हमला। चीन और रूस से यूरोप डरेगा, यानी कि किस तरह से वो ताकत यहां पर बढ़ेगी जो बड़े बड़े शक्तिशाली देशों के भी रोंगटे खड़े कर देगी, उन्हें भी खौफ के साए में जीने के लिए मजबूर कर देगी। नोस्ट्रेडमस ने अपनी किताब द सेंचुरीज में संकेत किया है कि इन आतंकियों को हथियार और ट्रेनिंग रूस देगा। सीरिया की एक घाटी में इन आतंकियों को परमाणु ठिकानों पर हमला करने की ट्रेनिंग 10 साल तक दी जाएगी और यह आतंकवादी परमाणु ठिकाने बर्बाद करके यूरोप की ताकत को बहुत नुकसान पहुंचाएंगे और इसके बाद रूस और चीन की मिलिट्री मिलकर यूरोप पर हमला कर देगी। केन बेस्ट ने अपनी किताब में लिखा है, नोस्ट्रेडमस प्रेडिक्शंस एंड वर्ल्ड वॉर 3 इन 2025 में लिखा है, रूस का एक शासक जो जूडो और कराटे में ब्लैक बेल्ट होगा, वो तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत चीन को अपने साथ लेकर करेगा। चीन और रूस की सम्मिलित सेनाओं से दुनिया डर जाएगी, लेकिन यूरोप के देश बहुत कमजोर हो जाएंगे क्योंकि आतंकवादी पहले ही उनके परमाणु भंडारों को धमाकों से खत्म कर देंगे और इसके बाद अमेरिका के वॉरशिप पर परमाणु हमले के बाद तीसरा विश्व युद्ध शुरू होगा। नोस्ट्रेडमस की भविष्यवाणियों पर लिखी गई केन बेस्ट की इस किताब में आगे लिखा है कि
अमेरिका अपने 5 युद्धपोत, जिसमें कई एयरक्राफ्ट कैरियर भी होंगे, भूमध्य सागर में भेजेगा ताकि यूरोप की सुरक्षा हो सके। लेकिन चीन और रूस के जंगी बेड़े एक परमाणु मिसाइलों से अमेरिका के 5 युद्धपोत डुबो देंगे। नास्ट्रेदामस ने अपनी भविष्यवाणियों में रूस की वैगनर फोर्स का भी जिक्र किया है, लेकिन इसके लिए बर्बर शब्द का इस्तेमाल किया गया है। नास्ट्रेदामस के मुताबिक रूस और चीन अपनी सेनाओं को 3 भागों में बांट देंगे। द एक्साइल, द बारबेरियंस, रूस और चीन की ऑफिशियल आर्मी। द एक्साइल और द बारबेरियंस यानी वैगनर लड़ाके मिलकर यूरोप के देशों पर कब्जे शुरू कर देंगे। नास्ट्रेदामस के मुताबिक सबसे पहले फ्रांस के मर्सीले शहर पर रूस के लड़ाके कब्जा कर लेंगे। तीसरा विश्व युद्ध, थर्ड वर्ल्ड वॉर पर नोस्ट्रेदामस ने 181 छंद लिखे। उनमें से एक छंद ये भी है, बहुत गौर से, बहुत ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा, क्योंकि इसके जो मतलब डिकोड करने के बाद निकले हैं वो वाकई बताते हैं कि क्या कुछ भविष्य में छिपा हुआ है। 3 टुकड़ों में बटेगा स्पेन, 7 परमाणु हमलों से दहलेगा यूरोप, फ्रांस 6 परमाणु बमों से अपनी रक्षा करेगा। नोस्ट्रेदामस की ये भविष्यवाणियां मजाक नहीं है, बल्कि महातबाही की तरफ इशारा करती हुई, इतिहास के पन्नों में झांकती हुई, वर्तमान को समझती हुई भविष्य की पूरी कहानी, हकीकत यहां पर पूरी दुनिया के सामने रखती आई है और सबूत के तौर पर दिखाई भी देती रही है। नोस्ट्रेदामस ने यूरोप के उन शहरों के नाम भी लिखे हैं बाकायदा जहां परमाणु बॉम्ब फटेंगे, और सोचिए क्या विनाश उस वक्त में होगा। नोस्ट्रेदामस के मुताबिक सबसे बुरा हाल अगर होगा तो वो स्पेन का होगा, क्योंकि उसके 3 टुकड़े हो जाएंगे। जी हां, जो स्पेन आज एक नजर आता है वो 3 टुकड़ों में बढ़ जाएगा और स्पेन से ही टूटकर एक नया देश भी बनेगा। डिकोड करने पर यह भी मालूम चला कि वो आखिर देश कौन सा होगा। वो देश होगा कैटालोनिया। वैसे बहुत लंबे वक्त से